नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जीएसटी में हालिया कटौती ने वाहन बाजार में एक नई उम्मीद जगाई है। लंबे समय से ऑटोमोबाइल क्षेत्र मंदी, महंगाई और अनिश्चित मांग से जूझ रहा था। सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों के लिए राहत लेकर आया है। हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी राहत छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइकों को मिली है। इन पर टैक्स सीधे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि मारुति वैगनआर, स्विफ्ट, टाटा टियागो, हुंडई i10 जैसी मॉडल अब 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक सस्ते हो सकते हैं। दोपहिया बाजार में भी यह कमी उपभोक्ताओं को तुरंत महसूस होगी। भारतीय मध्य वर्ग की सबसे बड़ी आकांक्षा अपनी गाड़ी अब पहले से कुछ अधिक सुलभ हो जाएगी। बड़ी कारों और एसयूवीज पर भी असर पड़ा है। पहले इन पर कर और उपकर मिलाकर 50% तक का बोझ था, जो अब घटकर 40% रह गया है। इससे टाटा हैरियर, महिंद्रा एक्सयूवी 700, टोयोटा फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज बेंज जैसे मॉडल लाखों रुपए तक सस्ते हो सकते हैं। भले ही ये अब भी उच्च आय वर्ग की पहुंच में ही रहें, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए यह कमी उल्लेखनीय है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स दर 5% ही बनी रहेगी। इसका अर्थ है कि सरकार फिलहाल ईवी सेक्टर को अलग से कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन नहीं देना चाहती। वहीं ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर कर घटाकर 12 से 5% कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश और गति की संभावना है। देखा जाए तो यह कदम केवल मूल्य कटौती भर नहीं है, यह सरकार की व्यापक जीएसटी 2.0 रणनीति का हिस्सा है, जो टैक्स ढांचे को सरल बनाने, उपभोग बढ़ाने और विनिर्माण को बल देने की कोशिश कर रही है। छोटे और मध्यम वर्ग के उपभोक्ता यदि नई खरीदारी के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यह न केवल वाहन उद्योग को सहारा देगा, बल्कि रोजगार और औद्योगिक उत्पादन पर भी सकारात्मक असर डालेगा। फिर भी यह सुधार अधूरा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को विशेष लाभ न देकर सरकार ने उस क्षेत्र में गति धीमी कर दी है, जहां भविष्य की सबसे बड़ी संभावनाएं छिपी हैं। साथ ही यह देखना बाकी है कि निर्माता और डीलर यह कर कटौती पूरी तरह ग्राहकों तक पहुंचाते हैं या बीच का अंतर अपने मुनाफे में समेट लेते हैं। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि त्योहारी सीजन के ठीक पहले आया यह निर्णय निश्चित रूप से बाजार में उत्साह बढ़ाएगा। यह कदम दर्शाता है कि उपभोक्ता हित और आर्थिक प्रोत्साहन साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन आने वाले वर्षों में असली चुनौती यह होगी कि क्या हम इन सुधारों को स्थायी मांग में बदल पाएंगे और क्या भारत का वाहन उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगा। हम आपको यह बता दें कि मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा है कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाने से वाहन उद्योग को सालाना आधार पर करीब 7% की वृद्धि दर पर लौटने में मदद मिलेगी। मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव ने एक बयान में कहा है कि मोटर वाहन उद्योग तेज आर्थिक वृद्धि का प्रत्यक्ष लाभार्थी होगा। उन्होंने आगे कहा है कि कार उद्योग की वृद्धि को भी जीएसटी प्रणाली से लाभ होगा। हमें उम्मीद है कि उद्योग की वृद्धि दर लगभग 7% प्रति वर्ष पर वापस आ जाएगी। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि और रोजगार दोनों को इससे लाभ होगा। भार्गव ने कहा कि विशेष रूप से मारुति सुजुकी छोटी कारों को 18% जीएसटी के दायरे में रखे जाने से बेहद खुश है। भार्गव ने कहा 10% कम कर से सुस्त पड़े बाजार को प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक लोग आवागमन के सुरक्षित और अधिक आरामदायक साधन खरीद सकेंगे। वहीं ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा है, जीएसटी सरलीकरण सही दिशा में एक कदम है, जो उद्योग की वृद्धि में मदद करेगा और बाजार का विस्तार करेगा। हम आपको यह बता दें कि एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी दरों में व्यापक बदलाव से आवश्यक घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें कम होंगी और इससे अगले वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति को 0.65 से 0.75% तक कम करने में मदद मिल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन 453 वस्तुओं की जीएसटी दर में बदलाव हुआ है, उनमें से 413 वस्तुओं की दरों में कमी देखी गई, जबकि केवल 40 वस्तुओं की दरों में वृद्धि देखी गई। लगभग 295 वस्तुओं पर अब 12% की बजाय 5% या 0 जीएसटी दर लागू है। बहरहाल आइए देखते हैं जीएसटी में कटौती को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। जीएसटी में बदलाव करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई महीनों पहले से काम शुरू करवाया था। उनका संवेदनशील जो सोच है, उसके तहत वो चाहते थे कि उपभोक्ताओं के ऊपर इसका जो खर्च होता है वो कम हो, लोगों को सामान सस्ता मिले, रोजमर्रा की चीजें जो महिलाओं को, युवा युवतियों को, मध्यम वर्ग को
हमारे मछुआरे और किसानों को जो लगते हैं उन सब चीजों में कटौती करके समाज के हर वर्ग, एक प्रकार से 140 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच रही है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। खाने पीने की तो सभी चीजों में लगभग लाभ हुआ है। व्हाइट गुड्स, एयर कंडीशनर्स, फ्रिज, टीवी वगैरह में भी कटौती की गई है। मोटरसाइकिल्स और छोटी गाड़ियों में भी कटौती हुई है। फर्नीचर हो, कपड़े हो, जूते हो, आप बाल का तेल हो, डाई हो, ब्यूटी सैलून में लगने वाले कॉस्मेटिक्स हो, घड़ियां हो, एक प्रकार से आप अपने ऊपर देखें या सुबह से रात तक रोजमर्रा की सब चीजों में कुछ ना कुछ लाभ देने का प्रयत्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। टाइमिंग तो स्वाभाविक है कि कॉम्पेंसेशन सेस हाल में दिखने लगा था कि खत्म होने वाला है, तो उसके साथ ही कोइंसाइड करना था। काम तो महीनों से चल रहा था, तो कॉम्पेंसेशन सेस खत्म होने आने की वजह से, उसकी जरूरत खत्म होने से ये बदलाव करने का निर्णय लिया गया। कंज्यूमर पर क्या ट्रांसफर करेंगी कंपनियां, इसको आप कैसे इंश्योर करेंगे? सभी कंपनियों ने, सभी क्षेत्रों ने, सभी छोटी बड़ी उद्योग ने हमें आश्वस्त किया है कि इसका पूरा लाभ उपभोक्ता को मिलेगा। इस पे हम निगरानी भी रखेंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है और हम हमारे उद्योग के ऊपर, हमारे व्यापारी के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं कि लाभ अवश्य जनता को मिलेगा। पीयूष जी, इसमें जो शॉर्टफॉल होगा उसको कैसे भरपाई करेंगे? लोगों को ये फियर है कि दोबारा टैक्स पेयर के पैसे को ही यूज किया जाएगा फिर? नहीं, मुझे लगता है कुछ खास शॉर्टफॉल नहीं आएगा। 22 लाख करोड़ कलेक्ट होता है साल भर में। बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल की मुझे चिंता नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि दाम गिरने से जो मार्केट में उछाल आएगा, जो डिमांड बढ़ेगी, उससे अपने आप ये टैक्सेस का कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। और स्टेट्स के जो अप्रीहेंशन है कि हमारे पास पैसे कहां से आएंगे, स्टेट्स को भी जो सेंटर के साथ होगा वही स्टेट्स के साथ होगा, तो दोनों को आधा आधा पैसा मिलता है, तो दोनों को ही भरपाई हो जाएगी डिमांड बढ़ने से। सर क्या टैरिफ से इसका कोई संबंध है? यूएस टैरिफ से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि टैरिफ एक अलग ही विषय है। हाँ, इतना एक है कि फायदा जरूर होगा। हमारे जो निर्यातक हैं उनको अब भारत में भी बड़ा डिमांड दिख रही है, तो कई चीजें ऐसी हैं जो भारत के डिमांड बढ़ने से उस पर टैरिफ का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो टैरिफ की अभी क्या स्टेटस है? समय पे पता चलेगा, तो नेगोशिएशंस के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है तो आपको बताएंगे जब नेगोशिएशंस पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।